नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग कम से कम इतना संकल्प जरूर ले कि अन्याय, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। और सबसे बड़ा अन्याय तो आज छात्र युवाओं के साथ हो रहा है। आप देख रहे हैं TRE 4 का विज्ञापन पिछले 2 साल से अटका हुआ है और बार बार शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जी, BPSC के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है, बार बार डेट दिया जाता है और अभी तक विज्ञापन नहीं आया। 24 अगस्त 2024 को ही TRE 4 की परीक्षा होनी थी BPSC के कैलेंडर के अनुसार, लेकिन विज्ञापन अभी तक आया ही नहीं। अभी कल जो TRE 4 को लेकर कैलेंडर में जिक्र किया गया है, PT और मेंस की बात कही गई है, लेकिन विज्ञापन कब आएगा उसकी तारीख नहीं बताई गई है। तो ये कैसा कैलेंडर है भाई? जब आप तारीख ही नहीं बता रहे कि विज्ञापन कब आएगा तो कैलेंडर किस चीज का हुआ? इससे पहले फरवरी में भी BPSC ने कैलेंडर जारी किया था, उसमें 22 से 26 सितंबर के बीच TRE 4 की परीक्षा लेने की बात कही गई थी, लेकिन वो तो नहीं हो पाया, अभी तक विज्ञापन ही नहीं आया। तो क्या 22 से 26 सितंबर के बीच परीक्षा लेगी BPSC TRE 4 का? नहीं। तो फिर ये किस चीज का कैलेंडर है? जब जब हम लोग कोई बड़ा आंदोलन का आह्वान करते हैं तब तब कुछ ना कुछ सरकार, शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग या BPSC के द्वारा इस तरह का पिटारा खोला जाता है, झूठ का पिटारा, ताकि अभ्यर्थी गुमराह हो जाए और आंदोलन न करे, आंदोलन में ना जाए। इसलिए ऐसा किया जाता है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि TRE 4 का विज्ञापन प्रकाशित हो और एक ही परीक्षा हो। अगर 2 परीक्षा आपको करनी है PT मेंस, कीजिए, स्वागत है, लेकिन TRE 5 से कीजिए। उसकी सूचना आप अभी दे दीजिए। PT का क्या सिलेबस होगा, मेंस का क्या सिलेबस होगा, वो भी बता दीजिए, ताकि उस अनुसार अभ्यर्थी तैयारी करेंगे जो TRE 5 के अभ्यर्थी होंगे। और TRE 4 में चूंकि 2 साल की देरी हो चुकी है, इसलिए TRE 4 में सिर्फ एक परीक्षा कराइए। हम लोग बस यही मांग कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि पहले विज्ञापन जारी कीजिए। विज्ञापन ही जारी नहीं हो रहा है और उलूल जुलूल बातें की जा रही है 2 वर्षों से। तो TRE 4 का विज्ञापन जारी जल्द होना चाहिए। अब बहुत देरी हो चुकी है। शिक्षा मंत्री द्वारा बार बार क्या कहा गया, जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आएगा, जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आएगा, लेकिन विज्ञापन नहीं आया। तो शिक्षा मंत्री जी, या तो आप TRE 4 का विज्ञापन दीजिए, नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। जब आप विज्ञापन नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। जब आप अपनी योग्यता ही साबित नहीं कर पा रहे हैं तो फिर किस बात का आप शिक्षा मंत्री, किस बात के शिक्षा मंत्री हैं आप? जब आप काम ही नहीं कर रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। हम लोग 18 अगस्त मंगलवार से गर्दनीबाग धरना स्थल पटना में महाआंदोलन शुरू कर रहे हैं, अनशन शुरू कर रहे हैं। आप जितने भी छात्र छात्राएं, नौजवान हैं, आप सभी 18 अगस्त को सुबह 10 से 10:30 के बीच पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए और इतनी भीड़ दिखाइए कि इस तानाशाही सरकार और तानाशाही शिक्षा मंत्री और तानाशाही BPSC और तानाशाही शिक्षा विभाग को आप लोगों की बात को माननी पड़े और TRE 4 का विज्ञापन जारी करना पड़ जाए। और TRE 4 के साथ साथ BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा तिथि, CGL 4 की परीक्षा तिथि, BSO की परीक्षा तिथि घोषित करने, संविदा वेटेज हटाने की भी मांग शामिल है, लाइब्रेरियन बहाली, BET का आयोजन और सिविल कोर्ट चपरासी का एग्जाम, ये सारे मुद्दे शामिल है। सिविल सेवा में हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव ना हो, किसी भी मीडियम वालों के साथ भेदभाव ना हो, धांधली सेटिंग की जांच हो, ये सारे मुद्दे शामिल है। तो आप जितने भी नौजवान हैं, छात्र छात्राएं हैं, अभ्यर्थी हैं, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे आप अभी फॉर्म भरे हो या आगे फॉर्म भरने वाले हो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के, आप सभी की लड़ाई है ये आपके हक और अधिकारी की लड़ाई है, आपके भविष्य की लड़ाई है, आपके रोजगार नौकरी की लड़ाई है। इसलिए आप घर मत बैठे रहिए और 18 अगस्त मंगलवार को सुबह 10 से 10:30 के बीच पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल आप लोग जरूर पहुंचिए और इस महाआंदोलन में आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अनशन पे बैठूंगा। आप लोग को खाना है, पानी पीना है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भूखा रहकर आपके लिए बैठूंगा अनशन पर, लेकिन आप लोगों को आना है, भीड़ दिखानी है। तो और महिला अभ्यर्थियों से भी हम आग्रह करते हैं कि आप लोग भी जरूर आइए। पहले जितना आंदोलन हुआ उसमें महिला अभ्यर्थियों की भीड़ रही है, अच्छी खासी रही है। तो 18 अगस्त से जो शुरू हो रहा आंदोलन, तो 18 अगस्त को भी महिला अभ्यर्थियों की भीड़ रहनी चाहिए। और साथ में आप लोगों के पास एक और मौका है कि सड़क से लेकर हम लोग सदन तक लड़ाई लड़े, सड़क पे भी लड़े और सदन में भी लड़े। तो इसके लिए एक मौका है कि MLC चुनाव होने वाला है, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से MLC चुनाव होने वाला है। अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग तैयार होंगे, तो हम आपके लिए चुनाव लड़ सकते हैं, ताकि सड़क पे जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं तो सड़क पे तो लड़ते ही रहेंगे, सदन में भी आपके मुद्दे को उठाना जहां जरूरी होगा, सदन में भी मुद्दे को उठाया जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके बीच से कोई जीत कर जाए। तो MLC चुनाव
होने वाला स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव अक्टूबर लास्ट में होने वाला है और उसके लिए अभी वोटर बनने की प्रक्रिया चल रही है। तो आप दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अगर आप कहिएगा तो दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हम चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग वोट देंगे तब, और वोट कब देंगे, जब आप वोटर बनेंगे। तो वोटर बनने के लिए दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो भी हैं, तो दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय, ये 4 जिले आते हैं। इन 4 जिलों में से अगर आप किसी भी जिला के निवासी हैं, इन 4 जिलों में से किसी भी जिला के आप अगर निवासी हैं या इन 4 जिलों में से किसी भी जिला में आप अगर जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, भले ही आपका घर दूसरे जिला में हो, लेकिन इन 4 जिलों में से किसी भी जिला में अगर नौकरी करते हैं और 2 नवंबर 2022 से पहले ग्रेजुएशन पास हैं, तो आप वोटर बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने जिस जिला के आप निवासी हैं या जिस जिला में, इन 4 जिलों में से जिस जिला में आप जॉब कर रहे हैं, तो उस जिला के डीएम ऑफिस के बगल में निर्वाचन कार्यालय रहता है, उस निर्वाचन कार्यालय में जाके प्रपत्र 18 वाला फॉर्म भर दीजिएगा। वहाँ कहिएगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हमको वोटर बनना है, तो प्रपत्र 18 वाला फॉर्म या डाउनलोड कर सकते हैं नेट से अपने भी, प्रपत्र 18 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का, उस फॉर्म को भर दीजिए, एक फोटो लगेगा और उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी उसमें लगाकर आप वहाँ जमा कर दीजिए जाकर, और ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल आधार कार्ड भी लेते जाइएगा, वो वहाँ दिखा दीजिएगा, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और नाम ऐड हो सकता है आपका। अभी संभावना नाम ऐड हो सकता है, ये प्रक्रिया ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, हो सकता है 7-8 दिन तक चले, ज़्यादा दिन नहीं चले। तो अभी आप देर मत कीजिए, 2 से 3 दिन के अंदर ही आप जाकर फॉर्म जमा कर दीजिए, फॉर्म भरकर जमा कर दीजिए और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय में कहीं के भी निवासी हैं या इसमें जिला में कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो आप वोटर जरूर बनिए ताकि आगे चलकर आप वोट दे सकें। तो वोटर जब तक नहीं बनिएगा आप वोट नहीं दे पाइएगा, और जब वोट नहीं दे पाइएगा तो फिर आपके लिए कोई लड़ने वाला सदन में नहीं पहुंच पाएगा। तो ये आपकी जिम्मेवारी है, तो वोटर जरूर बनिए। और 18 अगस्त को सुबह 10 से 10:30 के बीच गर्दनीबाग धरना स्थल सभी लोग आइए और अपने हक और अधिकार की लड़ाई की आवाज को बुलंद कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।